मोहम्मद आसिफ बुलंदशहर से मालूम कर रहे हैं, बच्चे के कान में अजान किस तरह से दी जाए, क्या रिकॉर्ड की हुई अजान सुनवा देना काफ़ी होगा? पहली बात तो है कि बच्चे के कान में जो पैदाइश के वक्त अजान दी जाती है वो एक सुन्नत अमल है और कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जिस तरह से वो साबित है उसी के मुताबिक हम करें। चुनांचे उसका तरीक़ा यह है कि क़िबला रुख खड़े हो जाएं और बच्चे को अपने हाथों में उठा लें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपने हाथों में उठाएं और क़िबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं। फिर दाएं कान में अजान पढ़ी जाए और बाएं कान में इक़ामत कही जाए, यानी तकबीर कही जाए। हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह पर जिस तरह से दाएं और बाएं मुड़ते हैं उस तरह से रुख भी किया जाए, इसका भी एहतमाम किया जाए। अलबत्ता कानों में उंगली देना ज़रूरी नहीं है कि कानों में भी उंगलियां दी जाएं, बस बच्चे को हाथ में उठा रखा है ये काफ़ी है। तो ये मुतवारिस तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि बच्चे के कान में जब अजान दी जाए तो बच्चा सामने हो और इस तरह से, इस तरीके पर जो बताया गया है उसके मुताबिक उससे कान में अजान दी जाए। अलबत्ता अगर कोई उज़्र आ गया है, कोई अजान देने वाला नहीं है, किसी भी तरह से कोई नौयत बन नहीं रही है बच्चे के कान में फ़ौरन अजान देने की, तो फिर रिकॉर्डिंग वगैरह से कान में बच्चे के अजान सुनवा दी जाए फिलफौर, ताकि बच्चे के कानों में जो इब्तिदाई कलिमात हों वो अजान के पड़ जाएं ये समझकर। लेकिन कोशिश इस बात की बहरहाल करनी चाहिए कि वो उज़्र दूर हो जाए या कोई शख्स फराहम हो जाए जो अजान कह सके, तो फिर बिलमुशाफा वहाँ पर भी अजान दिलवा दी जाए, अजान और इक़ामत बच्चे के कान में कह दी जाए, इसलिए कि उसका जो मंशा है, जो उसका मकसद है और जो मुतवारिस तरीक़ा है उसके मुताबिक करेंगे तो उसकी बरकतें, उसकी नूरानियत अलग ही होगी और उसका फैज़ और उसका फ़ायदा अलग ही होगा। तो ये एक मॉडर्न तरीक़ा है, जदीद तरीक़ा है कि रिकॉर्डिंग सुनवा दी जाए, लेकिन इस पर इक्तिफ़ा न किया जाए कि बस रिकॉर्डिंग सुनवा दे और उसी को काफ़ी समझ लिया जाए, बल्कि जब कोई शख्स ऐसा मैसर हो जो अज़ान और इक़ामत दे सके बच्चे के कान में, तो उस तरीके को इख्तियार करना चाहिए, अपनाना चाहिए।